जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स पर। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट जो बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स है उसमें एपीकल्चर में जो इक्विपमेंट्स यूज्ड होते हैं उनके बारे में जानेंगे और अदर भी टर्म्स के बारे में जानेंगे। बी का एपीकल्चर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज्ड होते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव ड्रेस में देखेंगे हम, तो इसमें क्या क्या यूज़ होता है। ये हो गया, इसमें जैसे बी वेल यूज़ होता है, ये हो गया क्या बी वेल, ठीक है, बी वेल। ग्लव्स भी यूज़ होते हैं और ये ओवरऑल हो गया, ठीक है। और ये क्या गया हनी एक्सट्रैक्टर। हनी इसमें क्या होता है कि ऐसे करके एकदम खड़े में कॉम्ब फंसा देते हैं और फिर ये आरपीएम पे रोटेट करता है, एक निश्चित आरपीएम पे रोटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है हनी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, निकल जाता है उससे, ठीक है। फिर इसके बाद है और क्या है, हाई बूट्स भी होते हैं, ठीक है, हाई बूट्स हो गए, हाई बूट्स हो गए। ये क्या होता है, क्वीन एक्सक्लूडर होता है, क्वीन को छत्ते से दूर रखने के लिए क्वीन एक्सक्लूडर का यूज़ करते हैं। हनी एक्सट्रैक्टर जैसा कि देख रहे हैं आप, बी ब्रश यूज़ करते हैं। कॉम्ब फाउंडेशन शीट होते हैं जिसमें कॉम्ब्स फिट किए जाते हैं, ठीक है। एम्बेडर हो गया, सिंथेटिक कॉम्ब जो नेचुरली नहीं बना, मतलब आर्टिफिशियली एक्चुअली बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे कॉम्ब। और क्वीन ड्रोन एक्सक्लूडर भी हो गया, स्वाम ट्रैप भी हो गया, पॉलन ट्रैप भी हो गया। स्वामिंग को रोकने के लिए स्वाम ट्रैप का यूज़ करते हैं। स्मोकर, जब हनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो बी कीपर होता है वो छत्ते के पास जाता है तो उसको हनी धुआं करता है। एक एक ठंडा टाइप का धुआं होता है जिसके क्या होता है कि जो हनी बीज रहती हैं वो शांत हो जाती हैं और वो अपना काम कर लेता है बी कीपर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सीजनल मैनेजमेंट क्या है। सीजनल मैनेजमेंट क्या क्या होता है हनी बीज में, ठीक है। तो सीजनल मैनेजमेंट में देखेंगे तो दो टाइप के आता है सीज़न, ठीक है। एक ऐसा सीज़न जिसमें हनी फ्लो होता है, हनी फ्लो मतलब हनी बहुत ज़्यादा बनाती हैं हनी बीज, और दूसरा सीज़न होता है कि उसमें स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है, इसको डर्थ सीज़न भी बोलते हैं। हनी फ्लो सीज़न में क्या होता है कि जो फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, इंटेंस फ्लावरिंग होगी प्लांट्स के अंदर, तो उस टाइम पे पॉलन और नेक्टर अबंडेंस में अवेलेबल होगा, उस कारण ये हनी बीज अच्छा खासा हनी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो इसमें जैसे हनी फ्लो सीज़न में क्या क्या कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं ये देख लेते हैं हम। जैसे स्प्रिंग के सीज़न में हनी फ्लो आता है मोस्टली, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में। फिर इसमें क्या करना होता है, तो इस मोर स्पेस प्रोवाइड करो, कॉम फाउंडेशन सीड एक्स्ट्रा लगाओ, ताकि हनी फ्लो एक्स्ट्रा ही हो रहा है तो उसमें वो चीज़ कहीं बाहर ना जाए और अच्छे से हनी प्रोडक्शन हो। फिर इसके बाद आता है क्वीन को ब्रूड चैम्बर से, मतलब क्वीन को ब्रूड चैम्बर के अंदर रखो क्वीन एक्सक्लूडर की हेल्प से, ठीक है। और क्या है, स्वामिंग को प्रिवेंट करो, स्वामिंग को प्रिवेंट करेंगे और शुगर साइरप प्रोवाइड करेंगे हनी फ्लो सीज़न के पहले, क्योंकि जो होता है ब्रूड की डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि वर्कर ही जो है पोलन कलेक्ट करके लेके आती हैं और वही नहीं रहेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसे इसलिए जो वर्कर्स का अच्छा डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। कॉलोनी को डिवाइड कर देते हैं, जो बहुत बड़ी कॉलोनी होती है छोटी छोटी कॉलोनीज़ में डिवाइड करते हैं, क्योंकि जैसा कि फिर ओवर क्राउडिंग ना हो इस कारण से, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम कि इसका अब समर सीज़न में क्या मैनेजमेंट करेंगे हम। समर सीज़न के मैनेजमेंट में क्या है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें ये तो पता है कि जो हनी बीज होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनको शेड प्रोवाइड करना होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रखने के लिए क्या करते हैं कि गनी बैग्स को में पानी छिड़कते हैं और इनके जो डब्बे रहते हैं जिनके अंदर हनी कॉम्स फिट रहते हैं, फाउंडेशन सीड, उस पर पानी छिड़कते हैं दिन में 2 बार, ठीक है, कूलिंग के लिए। वेंटिलेशन करते हैं, शुगर साइरप पॉलन सप्लीमेंट वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि इनको फूड में कमी ना हो सके और हनी प्रोडक्शन करती रहे। विंटर सीज़न में ठंड ज़्यादा हो जाएगी, अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये तब भी मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो पहले तो डिसीज़ होने का खतरा रहता है, तो डिसीज़ फ्री कॉलोनी मेंटेन करो, मतलब उधर तो सैनिटेशन मेंटेन करना होता है। फिर न्यू क्वीन को हाइव में इंट्रोड्यूस करा दो यदि पुरानी क्वीन इतनी एबल नहीं है कि एग्स प्रोडक्शन कर सके और उसका जो हार्मोनल बैलेंस बिगड़े। 9-ODA जो क्वीन सब्सटेंस होता है, 9-ऑक्जाडेकोनिक एसिड, यदि वो ये कम सिक्रेट करती है तो फिर हमें क्वीन को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि विंटर पैकिंग, कूलर एरियाज में विंटर पैकिंग करो। क्या होता है कि ठंडे में
ये अपना वर्क नहीं कर पाएंगे और हाइबरनेट में चले जाएंगे और इनफैक्ट मर भी सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, ठंड में भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वर्किंग के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है कि रेनी सीज़न में क्या मैनेजमेंट होता है। तो रेनी सीज़न में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहती है इन्वायरमेंट की, तो डैम्पनेस को अवॉइड करना, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, ड्रेनेज प्रॉपर करना है। और रेन के समय पे क्या कहते हैं, शुगर साइरप प्रोवाइड करेंगे। शुगर साइरप फीडिंग के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, 1:1 का रेशो रहता है पानी और इसका शुगर का, ठीक है। और स्कार्सिटी पीरियड, डर्थ पीरियड में क्या क्या कर सकते हैं, जो एम्प्टी कॉम्ब रहेंगे उनको रिमूव कर दो, जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ रहेंगी, वीक कॉलोनीज़, उनको यूनाइट कर देंगे, शुगर साइरप पॉलन सप्लीमेंट सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्या मैनेजमेंट, सीजनल मैनेजमेंट क्या क्या है इसमें हनी बीज में, एपीकल्चर में। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि इसमें क्या क्या पेस्ट और डिसीजेज लगती हैं हनी बीज में। तो हनी बीज में पेस्ट और डिसीज में सबसे पहले तो वैक्स मॉथ गैलेरिया मेलोनेला। ये क्या करता है कि जो इसका छत्ता रहता है हाइव, उसमें टनलिंग करता है, वैक्स उसका खा जाता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद आती हैं एंट्स क्या होते हैं, एंट्स तो शुगर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनको फीड करती हैं। तो इसमें ब्लैक एंट हो गई, और ये कौन सी हाउस रेड एंट हो गई, ठीक है। इनके साइंटिफिक नाम है कि कैम्पोनोटस कंप्रेसस, एंड हाउस होल्ड रेड एंट का साइंटिफिक नाम क्या है, डोरिलस लेम्बियस एंड मोनोमोरियम स्पीशीज़। वेस्प सबसे खतरनाक, ये बहुत ख़राब, मतलब एक तरह से उनके एनिमीज या प्रीडेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि हनी बीज को किल कर देते हैं, पकड़ के मार देते हैं, ठीक है, कैच करके ईट कर लेते हैं और मार देते हैं। वेस्पा सिंक्टा इनका साइंटिफिक नाम है। फिर वैक्स बीटल हो गए कुछ, ये टेनिब्रिनोइड बीटल होता है, प्लेटिबोलियम, ये नुकसान पहुंचाते हैं। माइट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके बॉडी में पैरासिटिकली रहती हैं, तो वेराइड डिस्ट्रक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बी माइट कुछ हो गए, एक्टो एंडो पैरासाइट्स रहते हैं। ब्रूड क्या होता है कि जो बच्चों की सेल्स बच्चों को क्या बोलते हैं, ब्रूड, जो कि एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, ये सब बच्चे कहलाएंगे। तो ब्रूड पे जो लगेंगी उनको क्या बोलेंगे, ब्रूड माइट, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये जो अपना प्रेडेटरी वेस्प है, इसके 3-4 स्पीशीज़ हैं वो है। और ये वेस्पा ऑरेलिया, वेस्पा मैग्निफिका, वेस्पा सिंक्टा, वेस्पा बेसिलिस, सबसे खतरनाक क्या है, वेस्पा सिंक्टा। नेक्स्ट अब देखें कि डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस ऑफ हनी बी। पहला तो नोसेमा क्या, प्रोटोजोअन डिसीज़, प्रोटोजोआ के कारण होता है ये, मतलब अमीबा जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होता है। इनमें डिसेंट्री हो जाती है, येलो कलर का एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, बहुत ही स्लाइमी टाइप का, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है ब्रूड चाक, ये फंगल डिसीज़ है। फंगल डिसीज़ इसमें क्या होता है, ये एडल्ट में नहीं लगती, अडल्ट हनी बीज में, ये ब्रूड में लगती है, जो कि एग हो गया और लार्वा हो गया और प्यूपा हो गया, इनमें लगती है ना। अमेरिकन फाउल ब्रूड, इनमें होता क्या है, अमेरिकन फाउल ब्रूड, यूरोपियन फाउल ब्रूड में दोनों बैक्टीरियल डिसीज़ है। और इसमें होता क्या है कि जो ब्रूड रहता है, ब्रूड यानी अभी बताया मैंने कि जो यंग वंस की स्टेज होंगी वो ब्रूड कहलाएगा। तो ब्रूड ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाता है, डिस्कलरेशन, वो मर जाते हैं फिर, है ना। सही, चाक ब्रूड हो गया, फंगल डिसीज़ है चाक ब्रूड। स्टोन डिसीज़ हो गया, फंगल है। सैक ब्रूड और थाई सैक ब्रूड वायरल डिसीज़ है, ठीक है ना। थाई सैक ब्रूड के लिए रेजिस्टेंट कौन सी स्पीशीज़ रहती है, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, एपिस मेलिफेरा थाई सैक ब्रूड वायरस के लिए रेजिस्टेंट स्पीशीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर डीफॉर्म्ड विंग के शेप्ड के हो जाते हैं, ऐसे वे विंग हो जाते हैं, उड़ नहीं पाती हैं एडल्ट हनी बीज, ठीक है ना। एडल्ट हनी बीज उड़ नहीं पाती हैं तो विंग डिफॉर्मेशन हो जाता है, ये भी वायरल डिसीज़ है। क्रोनिक बी पैरालिसिस, पैरालाइज ही हो जाती हैं, लकवा टाइप का मार जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोनिक बी पैरालिसिस, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे अब। जैसे सबसे पहले क्या है, स्वार्मिंग क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ी कॉलोनी हो गई और ओवर क्राउडिंग हो रही है, वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होती है, बहुत बड़ी कॉलोनी छोटी छोटी कॉलोनीज में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, स्वार्मिंग। इसमें पूरी कॉलोनी खाली नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं कॉलोनी मल्टीप्लिकेट करती है, ठीक है। पार्ट माइग्रेट करता है नई साइट पर, नई कॉलोनीज बनाता है। कारण क्या हो सकता है, ये सारे कारण है, ओवर क्राउडिंग, वेंटिलेशन नहीं है, ओल्ड क्वीन प्रेजेंट है और न्यू क्वीन भी आ गई, तो अब न्यू क्वीन निकल जाएगी इस छत्ते से और अपना एक नया कॉलोनी बनाएगी। सडन हनी फ्लो, अचानक से बहुत ज़्यादा हनी बन गया तो फ्लो होने वाला है, तो फिर कुछ बीज जो होंगी अदर स्पेस में, स्पेस कम हो गई। फिर आता है नेक्स्ट टर्म क्या है, एब्सकॉन्डिंग क्या होता है, टोटल डिजर्शन ऑफ कॉलोनी, पूरी तरह से कॉलोनी को खाली करके चली जाती हैं हनी बीज, छोड़ ही देती हैं। कारण क्या होता है कि कोई डिसीज़ का अटैक हो गया, इंसेक्ट का अटैक, डिसीज़ का अटैक हो गया,
ठीक है ना। ह्यूमंस बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, या कोई अदर हनी बीज पोलन की चोरी कर रही हैं, पोलन और हनी की चोरी कर रही हैं, तो इसको क्या, इस कारण से क्या होता है, एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो कारण है उसका अपोजिट, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ह्यूमंस को, और सैनिटेशन बना के रखना चाहिए छत्ते में, ताकि डिसीज़ का इंसिडेंस ना हो। फिर आता है सुपर सीडर। सुपर सीडर क्या होता है, यदि किसी कारण से जो पुरानी क्वीन है मर गई, या कुछ अनेबल टू ले एग, मतलब अंडे नहीं दे पा रही है ना, तो क्या करते हैं कि वर्कर्स जो होती हैं नई ब्रूड सेल्स को क्वीन में डेवलप करती हैं। न्यू क्वीन बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपर सीडर। फिर आता है ट्रोफैलेक्सिस। ट्रोफैलेक्सिस ऐसी प्रोसेस होती है, फूड ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है ट्रोफैलेक्सिस, और वो किसके किस वजह से, वर्कर जाती हैं बाहर फूड के लिए, वर्कर से वर्कर में एक सिप देती हैं, छोटा सा बाइट देती हैं कि फूड कहाँ है, कैसा है, ठीक है। ये ड्रोन और क्वीन ये सब के बीच में हो सकता है, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।